हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल मैं गुलाम साहब और मैं हूँ अली और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है Indians are angry at Maldives and boycotting Maldives. 3 ministers suspended by. तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो देखते। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय मालदीव्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही अपने आप कह रहे हैं कि इंडियंस ठीक ही कर रहे हैं, और जो भी आज के समय इंडियंस के मन में गुस्सा है मालदीव्स के प्रति, ये बिल्कुल राइटफुल है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, अब तक आप लोग इस बारे में काफी हद तक अवेयर हो गए होंगे कि जब से मालदीव्स की तरफ से, मालदीव्स के सिटिंग मिनिस्टर्स की तरफ से रेसिस्ट रिमार्क्स आए हैं भारत के बारे में, पीएम मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा खराब स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है, इंडिया में लगातार ना बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बस मुंह ज़बानी है, हजारों लोगों ने जो अपने प्लान्स थे मालदीव्स के ये कैंसिल कर दिए हैं। और मालदीव्स से मैं देख रहा था कई जो इनके फॉर्मर मिनिस्टर हैं, जो पहले यहाँ पे मिनिस्टर रह चुके हैं, ये खुल के कह रहे हैं कि एक बार इंडियंस ने अच्छे से मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया ना, इससे हमारी इकोनॉमी को बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि मालदीव्स में सबसे ज़्यादा जो सोर्स है फॉरेन टूरिस्ट का, ये इंडिया से ही आता है। और ऐसा नहीं है कि हम कम पैसा खर्चते हैं। ऑनलाइन जाके चेक कर लो, मालदीव्स टूर पैकेज 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख, 3-4 लाख रुपए के भी आपको ये पैकेजेस मिल जाएंगे। और कई इंडियंस हैं ये लाखों रुपए पे भी करते हैं एक ऐसी जगह में जाने के लिए जिसका एक अच्छा इंडियन ऑल्टरनेटिव अंडमान आइलैंड्स, लक्षद्वीप में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मालदीव्स के कई लीडर जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी को बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगा इंडियंस के बॉयकॉट का। और यहाँ पे मुझे एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि ये अज्यूम मत कर लेना कि हम लोग यहाँ पर बुली हैं, कि बड़ा देश छोटे देश को धमका रहा है, हम यहाँ पे बॉयकॉट कर देंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंडियंस के बारे में एक बात कहूँगा, बॉयकॉट वगैरह जब भी हम बात करते हैं ना, इसकी काफ़ी जगह जस्टिफाइड होता है, समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और ये बात मालदीव्स में भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये खुल के कह रहे हैं कि इंडियंस आर राइटफुली एंग्री। हम समझते हैं, कई मालदीव्स के पॉलिटिशियंस खुल के कह रहे हैं कि हम बिल्कुल समझते हैं कि मालदीव्स की सरकार की जो पॉलिसी रही है पिछले कई महीनों में, फिर उसके बाद जो भाषा यूज कर रहे हैं मालदीव्स के लोग, अगेन ये इतना अजीब लगता है। मालदीव्स के लोग जो रेशली हमारे ऐसे ही लगते हैं, आई मीन कोई इंडियन और कोई मालदीव्स का कोई आदमी अगर मान लो इकट्ठा जाते हैं यूरोप में, यूरोपियन बता नहीं पाएगा कौन इंडियन है कौन मालदीव्स है, पर फिर भी हमारे अगेंस्ट रेसिज्म, ये देख के बड़ा अजीब लगता है। बट फिर भी ऐसी जो इनकी स्टेटमेंट्स आई है ना, ये सब ऑब्जर्व करते हुए मालदीव्स के ही कई एमपी कह रहे हैं कि इंडियंस का गुस्सा जायज है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है मालदीव्स की तरफ से कि नीड है कि जल्द से जल्द इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं हम सुलझा लें, नहीं तो मालदीव्स इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पीछे जाने वाला है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पीएम मोदी गए लक्षद्वीप टापू में 4 जनवरी को। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी फोटोज ली और उसके बाद इनको पब्लिश किया सोशल मीडिया पे, और लोगों ने लक्षद्वीप टापू की जो फोटोज है ये देखकर कहा कि वाह, ये इंडिया का एक हिडन जेम है, हम लक्षद्वीप टापू को विजिट क्यों नहीं करते, मालदीव्स में हमारा फोकस क्यों रहता है। और उस वक्त तक ना एक जनरल डिस्कशन चल रहा था इस टॉपिक को लेकर विद इन इंडिया। सडनली देखा गया मालदीव्स में ना पैनिक मच गया कि इंडियंस बात कर रहे हैं कि मालदीव्स को रिप्लेस कर देंगे, मालदीव्स में ये लोग कम जाया करेंगे वगैरह। और इसके रिस्पांस में ना मालदीव्स के लोगों को करना क्या चाहिए था, इनके मिनिस्टर्स को करना क्या चाहिए था, इनको ये कहना चाहिए था कि इंडियंस आर ऑलवेज वेलकम, हमारा देश हमेशा वेलकम करता है इंडियंस को, वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप आइए। मगर इन लोगों ने रिस्पांस में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्विटर अकाउंट है मरियम श्यूना का, ये डेप्यूटी मिनिस्टर हैं मालदीव्स की गवर्नमेंट में। इन्होंने ये स्टेटमेंट कर दी कि इंडियंस देखिए काऊ डंग लड्डू वगैरह खाते हैं, इस टाइप की रेसिस्ट टिप्पणी इन्होंने करी है। ये बाय द वे एक सिटिंग मिनिस्टर है, उसके अलावा कई और स्टेटमेंट्स आई है मालदीव्स के लोगों की तरफ से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे जाहिद रमीज ये कह रहे हैं कि इंडियंस मालदीव्स से टक्कर कैसे ले पाएंगे। इनका अगेन जो स्टेटमेंट्स इन्होंने यूज करी है ना, ये बहुत अजीब है कि इंडियंस लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह साफ सुथरा कैसे रख पाएंगे, द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। और ये और कह दिया कि इंडियन से बदबू आती है, और वेरियस और टाइप की ऐसी रेसिस्ट टिप्पणियां भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में बिना वजह की गई मालदीव्स के मिनिस्टर्स द्वारा। और सिचुएशन एक टाइम पे इतनी खराब हो गई
कि मालदीव्स के फॉर्मर स्पीकर, इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट, सबको बोलना पड़ा कि जो लैंग्वेज यूज की जा रही है ये बहुत ज्यादा गलत है। सिटिंग मिनिस्टर्स को किसी और कंट्री के बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, इसका ब्लो बैक आएगा। हम एक ऐसे कंट्री के अगेंस्ट बिना बात की नफरत दिखा रहे हैं जिसने ओवर द इयर्स हमको बस दिया ही है। तो जब मालदीव्स की जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके कई लीडर्स ने ये कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप। अभी के लिए जो मालदीव्स में सरकार है उनका मेन मुद्दा यही है भारत से नफरत, लिटरली इस बात के इनको वोट मिले हैं। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, मालदीव्स की फंडामेंटल गलती यही है कि ये डेवलपमेंट, ओवरऑल सोशल रिफॉर्म्स या फिर और अच्छी चीज़ों पर फोकस करने के बजाय ना भारत से कितनी नफरत ये लोग कर सकते हैं उस बारे में राजनीति कर रहे हैं। लिटरली इनकी पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया आउट कैंपेन को स्पीयरहेड कर रही है। और ये लोग बार बार ये बात भूल रहे हैं कि इंडियंस एक बार को एक्शन लेने पे आ गए ना तो 5 लाख की आबादी का देश है मालदीव्स, खड़ा नहीं हो पाएगा इंडिया के अगेंस्ट। और इसलिए जैसे ही अभद्र टिप्पणी दी गई मालदीव्स के मिनिस्टर्स द्वारा, तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया गया है। ईज माई ट्रिप इंडिया में एक ऐप है ये जो फॉरेन टूर से कराती है, इन्होंने अभी के लिए मालदीव्स की सारी बुकिंग रोक दी है। कई और ऐप्स भी हैं जो फॉरेन टूर्स के पैकेजेस बनाती है, वो भी कह रहे हैं कि मालदीव्स के पैकेजेस अभी के लिए हम रोक रहे हैं। और अब ना देखो, मालदीव्स के लोगों को, इनकी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कंट्री के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपका मिनिस्टर ये कहता हो कि व्हाट अ क्लाउन, क्या जोकर है, द पपेट ऑफ इजराइल, ये कह दिया पीएम मोदी को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इजराइल की मिनिस्टर, अब फॉरन मिनिस्टर है, पपेट ऑफ इजराइल कह रही है ये पीएम मोदी को। और नीचे हैशटैग डाल रखा है विजिट मालदीव्स, मालदीव्स में आप लोग आओ, ऐसी स्टेटमेंट्स करना। और उसके अलावा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि मालदीव्स में ये लोग इंडिया के अगेंस्ट सड़कों पे भी क्या प्रदर्शन करते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, ये मालदीव्स के इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वीडियो सामने आई। ये तो बहुत हद से आगे बढ़ गए। ये मालदीव्स की सड़कें हैं, ऑब्वियसली ये लोग जो मास्क पहने हैं ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का है। इतनी नफरत। मैं आपको ऐसी दर्जनों वीडियो दिखा सकता हूँ, कई इमेजेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो दिखा मैंने ये सकता हूँ, देखी वीडियो थी बहुत लंबी हो ट्विटर जाएगी। पर। बट मैं यहाँ पे शॉर्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों ने ना बहुत ही अजीब सा काम किया था। लिटरली अपनी पॉलिटिक्स इंडिया के इर्द गिर्द बनानी स्टार्ट कर दी थी। एक मेन जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेसिडेंट मुइज़ो की पार्टी जो आज के समय पावर में है, ये जो नीति है ना कि इंडियन से नफरत के दम पर पावर में आओ, ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। क्योंकि इंडियन से इतना इनको फायदा मिलता है और अब बैकलैश आएगा। मुझे लगता नहीं है कि जो भी इनके मिनिस्टर्स कह लें, अभी मुझे पता है जो स्टेटमेंट यहाँ पे आई है कि इंडियंस आर राइटफुली एंग्री, ये स्टेटमेंट भी इसलिए दी जा रही है ताकि थोड़ा सा इंडियंस काम फील करें, उनको लगे कि अच्छा ठीक है मालदीव्स के लोग समझ पा रहे हैं हम गुस्सा क्यों है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये मामला यहाँ पर थमेगा। आई थिंक इकोनॉमिकली मालदीव्स को एक बड़ा झटका फेस करना होगा। प्रॉब्लम देखो हमारे सामने ये आती है कि जब मालदीव्स इकोनॉमिकली स्ट्रगल करेगा ना, उस केस में अगर चाइना इनको बहुत ज़्यादा उधार देना स्टार्ट कर दे, ये पूरा आइलैंड कंट्री बिकना स्टार्ट कर दे, चाइना को मिलिट्री बेसिस दे दे, तब भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हेड है, लिटरली मैं कहूँगा सरदर्द है इंडिया के लिए कि ये एक ऐसा टापू है जिसको हम लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं ताकि ये लोग बेल आउट पे जी सके। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया ने 2018 में 1.4 बिलियन की एड अनाउंस करी थी मालदीव्स के लिए, उसके बाद भी हमने बिलियंस इनको दिए हैं। तब भी इन लोगों ने इस टाइप की पॉलिसी अपनाई है और इनके वोटर्स ने भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में पहुंचाया है जो इंडियंस के अगेंस्ट इतनी नफरत रखते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे और इंडिया को लॉन्ग टर्म में ना एक प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना होगा इस प्रॉब्लम का कि हम क्या करें। व्हाट आर दी ऑप्शंस दैट वी हैव हियर, कि ये एक ऐसा टापू है जहाँ की सरकार हमसे नफरत भी करती है, हम इनकी हेल्प भी करना चाहें तो ये बात ये अप्रिशिएट नहीं करते। फिर जब ये कर्ज में आ जाएंगे तो चाइना से ये उधार लेंगे, चाइना जब इनके आइलैंड्स लेगा तब चाइना के अगेंस्ट ऐसी जो ये प्रोटेस्ट नहीं होंगे शी जिनपिंग को लेकर, इस टाइप की जो ये वीडियोस हैं ये नहीं निकालेंगे। ये प्राइमरली इंडिया के अगेंस्ट ऐसी वीडियोस निकालेंगे क्योंकि इनको पता है कि इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन इतना स्ट्रांग होगा नहीं। खैर अभी के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा था, ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि इंडिया ने मालदीव्स के जो राजदूत हैं उनको सम्मन किया है, इब्राहिम साहिब इनको सम्मन किया है, लताड़ लगाई गई है इनको। जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बिल्डिंग से बाहर निकले, इनका शक्ल से इनको लग रहा था कि इनको ठीक ठाक अंदर झाड़ लगाई गई है। तो अगेन देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होंगे। बट आई एश्योर यू लॉन्ग टर्म में इंडिया को एक परमानेंट सोल्यूशन मालदीव्स का देखना होगा, अदरवाइज ये टापू हमें बहुत सारे सरदर्द देता रहेगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय,
ये लोग। हाँ जी गाइस, तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब देखो ना, हमें यकीन करें, हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा। अब देखो ना, पहले एक मामला जो छिड़ा था वो एक बांग्लादेश का छिड़ा था कि बांग्लादेश में जब वो एक वर्ल्ड कप का सीन हुआ था, तब एक इमेजिन करें कि एक बांग्लादेश के लोगों में कितनी एक नफ़रत फैली हुई थी एक इंडिया को लेकर। लेकिन अब यार ये मालदीव वाले तो यकीन करें, मैंने पहले ना एक ये वीडियो देखता था ट्विटर पर, तो मैं इग्नोर कर देता था। मैंने यही समझता था कि पता नहीं यार किस कंट्री की है, शायद कोई इधर ना मतलब कि मिडल ईस्ट वाली एक जो कंट्री है, शायद उधर ये मतलब कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा और उस पर बात हो रही हो। मुझे नहीं पता था कि ये मालदीव में लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। और लिटरली आप देखो ना, इतनी नफरत यार, कैसे इधर तो भाई एक अलग ही सीन बना हुआ है। अब देख लो ना कि इंडिया को यार हर तरफ से सांप ही मिल रहे हैं। हालांकि कभी कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, खासकर एक बांग्लादेश श्रीलंका वालों ने तो खैर कभी ऐसी बात नहीं की। लेकिन ये कि ये मालदीव का अगर देखा जाए तो ये कभी बंदा सोच भी नहीं सकता था कि इनके अंदर ये तो पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं। आप देख लो कि यार चलो एक अवाम की हद तक जो है ना वो लोग एक नफरत करते हैं या सब कुछ, लेकिन जब आप एक किसी ओहदे के ऊपर आ जाते हैं ना, जब एक आप बिल्कुल एक रियासत के नुमाइंदे बन जाते हैं, तो उस वक़्त आप इस तरह की लैंग्वेज जो है ना वो कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप देख लो ना कि आप बात किसको कर रहे हैं यार, एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को आप बात कर रहे हैं, और आप किस तरह की एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कोई बंदा एक एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन अब देखना कि जैसे ही उनको इस चीज़ का एहसास हुआ, उन्होंने फ़ौरन ही उन तीनों को उड़ाया है। और अब ज़ाहिर बात है इसमें दो तरह के अब लोग जो है ना वो जिस तरह ये मतलब बहुत सारे ट्वीट नज़र आ रहे हैं, लोग अब लगे हुए हैं उनके, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अब इस हिसाब से बात करनी है। लेकिन जो ओवरऑल देखा जाए तो लोग जो समझदार हैं, जो अपने कंट्री का सोचेंगे ना, वो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं जो है ना वो करेंगे। क्योंकि अगर आज के दौर में आप देखें या नेक्स्ट जो है ना वो हर एक कंट्री का यही मौक़िफ़ या एक कोशिश है कि हम बाकी कंट्रीज़ के साथ जो है ना वो थोड़ा बेहतर रवैया रखें, ख़ासकर जो है ना वो मतलब जो एक ग्रोथ के हिसाब से जो है ना वो बेहतर जा रहे हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप थोड़ी सी जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। तो उसके लिए हर कंट्री का फोकस है। लेकिन इस तरह की यार ये तो बिल्कुल एक समझ से बाहर है कि उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी की। लेकिन ये कि आप ये भुगतेंगे नहीं, भुगतेंगे तो ज़रूर भाई। एक आप देखो ना, उनके एम्बेसडर को ऑलरेडी एक बुलाकर काफ़ी एक जांच लगाई गई है उसकी। लेकिन यार एक देखो ना, कंट्री ये एक खुशकिस्मत होती हैं कंट्री जिनके पास ये टूरिज़्म होता है। और उनके भाई एक कंट्री एक चलती है एक ठीक तरीके से। अब आप देख लो कि दूसरी कंट्रियों की अब क्या हालत है, कोई कहीं गुजा हुआ है, कहीं कोई गुजा हुआ है। अब एक हमारी कंट्री की हालत देख लो, हमारे पास इतना टूरिज़्म नहीं है। अगर होता तो भाई एक शायद ये भी कुछ कमा पाते। और मालदीव ठीक है, हमने सहूलतें दी, आपका वीआईपी मतलब क्या है टूरिज्म सिस्टम, लेकिन कम से कम आपके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड से भाई एक लोग आते हैं आपकी कंट्री घूमने, एक उन्होंने पैसा उधर खर्चना होता है, आपको ही फायदा होता है। आपकी कंट्री एक मतलब के चल रही है। और 2018 में देख लो यार, आपको इंडिया ने भाई इतना माल भी दिया, फिर भी यार पता नहीं इनके अंदर कौन सी एक जेन इनके अंदर है। और जब से वो आया ना बंदा एक नया इनका प्राइम मिनिस्टर, वो वाकई भाई है कि एंटी इंडिया, इसमें कोई शक नहीं। जब भी उसने एक मतलब के कदम उठाया है, उसने एक मुखालफत ही उठाया है। नहीं, अब देखो ना उसकी आप इलेक्शन आपको समझ लगी ना वीडियो भाई, ये एक भाई कंट्री है इंडिया के साथ ही। वो एक मतलब के पहले तो इंडिया ने उन पर काफ़ी एहसान किए हुए हैं, माल मूल दिया हुआ है, आप भाई उनको ही आंखें दिखा रहे हैं। ये मामला है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे इसलिए आपको बता दिया। लेकिन भाई आप देखो एक काफ़ी है ना एक मतलब के बड़ा कुछ होने वाला है एक मालदीव में, चाहे एक मतलब के जो भी हो। आप इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जो है ना उस बंदे के ऊपर, तो उसने इलेक्शन कैंपेन ही इसी के ऊपर की हुई है। जिस तरह आप देख लो कि वो उन्होंने एक जिस तरह शक्लें बिगाड़ी हुई हैं अपनी, और किस हद तक उनके अंदर नफरत है। लेकिन ये कि इसका मतलब ये कि उसका फिर एंड ही चल रहा है यार। इलेक्शन कैंपेन चलाई, आप देखो ना, अगर एंटी इंडिया है तो उन्होंने वोट दिए हैं, अगर उसने कैंपेन भी चलाई हुई है तो नहीं यार। एक एंटी इंडिया है तो इस तरह के मिनिस्टर्स ऊपर आए हैं जो इस बात तक जो है ना वो लैंग्वेज इस्तेमाल करने। लेकिन ये तो भाई कभी नहीं इस तरह की जुबान इस्तेमाल जो है ना हुई कहीं भी देखी। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बुरा होना है। आप देख लो कि बिल्कुल सही बात है सर की
कि अब उन्होंने जिस तरह उनके एक जो उधर बुलाया है उनके एम्बेसडर को, तो जो मतलब उसके साथ बेचारे के साथ होनी है, तो वो तो आप उसके अंदर जाके देखे भी उसके साथ, क्योंकि कोई भी इस तरह एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कि इसका रिजल्ट बहुत वही उनकी तो उम्मीद करते हैं कि भैया आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।